नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं, आज एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। माननीय नेता बंगाल में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं कैलाश विजयवर्गीय जी कि बहुत हालत खराब है, सारे बेड भरे हुए हैं और अब ना तो ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पा रहा है। सारे लोगों को अपील कर रहे हैं, विपक्ष से भी अपील कर रहे हैं कि सब बैठ के कोई रास्ता निकालें। क्या हालात हैं, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी दमोह में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल, उनका कहना है कि पर्याप्त चीजें हैं सब जगह, लेकिन क्या ये जो हाहाकार मचा हुआ है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कारण है? क्योंकि वहां जिस तरीके से दमोह में आयोजन हो रहा है, जिस तरीके से दमोह में लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री जी बेफिक्र हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति होगी। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है और अब तो इनके बड़े दिग्गज नेता जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया। आरोप न लगाते हुए अपील की है उन्होंने। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते। की दूसरी लहर ने इस बार पहले से ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी है। अस्पताल खचाखच भर चुके हैं और जीवन रक्षक कही जाने वाली रेमडेसिविर का शॉर्टेज है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया और सरकार के दावों की पोल खोल दी। कोरोना के बढ़ते दायरे की गंभीरता के बीच सभी बड़े शहरों में 2 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही है। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। एक तरफ कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या है, कई जगह पर वैक्सीन की कमी भी देखी जा रही है। हालांकि वैक्सीन की कमी को लेकर कहा जा रहा है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है। सरकार जैसे ही वैक्सीन, जैसे आपको पता होगा कि कल ही हमारे पास फिर से करीब 80,000 वैक्सीन के डोज आ गए हैं। अगर हम रोज 30,000 से 35,000, 40,000, 50,000 भी वैक्सीन लगाते हैं तो हमारे पास पर्याप्त डोज है और सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है कि अगर कभी भी ऐसा लगता है कि अगले 2-3 दिन के लिए ही डोजेस बचे हैं तो फिर से उसको रिप्लेनिश कर रही है। बहरहाल कोरोना की दूसरी लहर में हालात बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। मगर साधना न्यूज अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपसे अपील करता है कि कोरोना लगातार फैल रहा है। ऐसे में आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें और जब भी आप घर से निकलें तो मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना की इस खतरनाक जंग में जीता जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। देश के बहुत बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जी का ये दर्द इंदौर को लेके है। ऐसा ही बहुत सारे नेताओं का दर्द मध्य प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों के हालात को लेकर है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि सच्चाई क्या है। सरकार कह रही है कोई चिंता की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सरकार अपनी तरफ से यही कह रही है कि हमारे पास भरपूर पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, लेकिन आखिर
कैलाश विजयवर्गीय जी को क्यों नहीं दिख रहा है कि चारों तरफ ऑक्सीजन का भंडार है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बेफिक्र होके पिछले 8-10 दिन से दमोह में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, मुख्यमंत्री जी भी चुनाव प्रचार में हैं, गोपाल भार्गव जी भी हैं, वहां गोविंद सिंह जी, बहुत सारे मंत्री, गोविंद सिंह जी तो कोरोना पीड़ित हो गए तो इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन सारे बेफिक्र हैं क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी है, इंजेक्शन भी है, कहीं कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है, बेड भी पर्याप्त मात्रा में है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक और देश में ऐसे मुद्दों पर हमेशा लड़ने वाली आदरणीय विजया पाठक जी, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत काम करने वाले डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, चूंकि इंदौर का मामला है और प्रेस क्लब के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं और प्रेस क्लब का नाम रोशन करने वाले श्री प्रवीण खारीवाल जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले प्रवीण जी, आपसे चर्चा, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? प्रवीण जी, प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, तो मैं सबसे पहले नवीन आनंद जोशी जी के पास आना चाहता हूं। जोशी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। डॉक्टर साहब, अभी एक स्थिति स्पष्ट हुई है, इसमें साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि हालात बहुत बदतर होते चले जा रहे हैं। 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और 15,000 रुपए में इंजेक्शन मिल रहा है और उसको भी दूसरे दिन ब्लैक में मिल रहा है, 30-30 हजार रुपए में बिक रहा है। जान बचाने के लिए इंजेक्शन बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो आखिर मुख्यमंत्री जी बहुत बेफिक्री से सारी व्यवस्थाओं के लिए अभी उन्होंने स्वास्थ्य आग्रह किया और बड़ी बेफिक्री से वो इस पर चिंतित भी हैं और वो चाहते हैं कि लोगों को उसका पूरा सुविधा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा। लेकिन कमी कहाँ है? कैलाश जी को कहाँ कमी नजर आ रही है? देखिए शिशिर जी, जो ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय ने किया है उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक मतलब जब जनप्रतिनिधि यदि इस तरह के ट्वीट करते हैं तो उसमें ये माना जाता है कि कहीं सरकार फेल्यूर है, क्योंकि एक सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और वे ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है, इंजेक्शन की कमी है, बेड नहीं है, तो आप सतर्क रहें। देखिए, एक बात होती है कि हम लोगों को जागरूक रखें या स्वास्थ्य के प्रति आग्रह करने का, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो एक अलग अभियान है। लेकिन जो ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आया है वो बहुत डराने वाला है। और उसी तारतम्य में ये देखिए कि अभी 36 घंटे में 10 मौतों का आंकड़ा उज्जैन से निकल के आया है। सागर में ऑक्सीजन की कमी से 1 मौत का खबर है, खरगोन में है, बड़वानी, मतलब लगातार जो छोटे छोटे शहर हैं जिनको हम महानगर नहीं कहते, वहां पर ऑक्सीजन का संकट हो रहा है। और ये वही मुख्यमंत्री जी का दावा था कोरोना में 1 वर्ष पहले कि हम ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं आने देंगे, हम किसी राज्य के भरोसे नहीं है, हम किसी प्रदेश के भरोसे नहीं, हम मध्य प्रदेश में ही ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार कर लेंगे। और 1 वर्ष होने के बावजूद ऑक्सीजन का भंडारण नहीं हो पाया। यदि आज ऑक्सीजन की वजह से भी कोई मौतें हो रही है तो वो उसके लिए दोषी कौन है? क्यों वो दावे खोखले हो रहे जो हमने 1 वर्ष पहले हमारी सरकार ने किए थे? क्या वजह हो गई? और आज यदि कैलाश विजयवर्गीय को लिखना पड़ रहा है तो उसके पीछे उनका क्या मंतव्य है? वे ऐसा डर और भय का वातावरण क्यों बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? डॉक्टर साहब, मैंने इस मुद्दे पर, कैलाश जी के ट्वीट के मुद्दे पर बहुत सारे भाजपा के नेताओं से पूछना चाहा था, क्योंकि अगर कांग्रेस का कोई नेता इस पर बयान देता तो शायद भाजपा उसको गंभीरता से नहीं, उन्होंने कहा ये तो आरोप ही लगाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री हैं कैलाश जी, बहुत बड़ा नाम है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ गंभीर स्थिति तो है। हमारे साथ प्रवीण खारीवाल जी भी जुड़े हुए हैं, मैं प्रवीण जी के पास सीधे इंदौर चलता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल जी। प्रवीण जी, कैलाश जी ने ट्वीट किया है कि ऑक्सीजन की कमी है और रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है, ब्लैक हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में बेड फुल हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, इंदौर में अभी डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी ने बताया कि जो उज्जैन में बहुत सारी मौतें हुई हैं, सागर में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो गई हैं, भोपाल में भी ऐसी स्थिति, हाहाकार मचा हुआ है, तो क्या कैलाश जी का ट्वीट सच्चाई बयान कर रहा है या इसके पीछे कोई शिगुफा है? जी देखिए, जो जोशी जी ने बताया है हालात बिल्कुल वैसे ही हैं या बढ़ के उससे भी बढ़ के हैं। इंदौर के जितने भी 11-12 प्रमुख मुक्तिधाम हैं जी, वहाँ पर जो रूटीन की डेथ होती थी
उससे 4 से 5 से 6 गुना तक अंत्येष्टियां हो रही है और मैक्सिमम अंत्येष्टियां कोरोना प्रभावितों की हो रही है, जो एक थैली में बन के शव आता है उसके बाद जो, और देर रात तक अंत्येष्टियों का क्रम चल रहा है। तो इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता बिल्कुल कि हालात सामान्य है, असामान्य हालात हैं। और अब अपन आते हैं कैलाश जी के ट्वीट पे। देखिए, कैलाश जी एक इंदौर की खास शख्सियत है और मुझे लगता है कि ये ट्वीट उन्होंने सोच समझकर किया है। उनका इंदौर की राजनीति में अपना महत्व है, लेकिन बीते कुछ सालों से उनको निगलेक्ट करने का एक सिलसिला चला है। लेकिन उसके उलट ये भी एक स्थापित तथ्य है कि जब भी शहर संकट में आता है या भारतीय जनता पार्टी संकट में आती है तो कैलाश जी की याद आती है और वो किसी न किसी रूप में उसका हल निकालते हैं। पिछले कई दिनों से इंदौर में एक बैठकों का सिलसिला चल रहा है। स्थानीय सांसद, स्थानीय नगर अध्यक्ष, विधायक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, ये लोग बार बार बैठकें कर रहे हैं। तो शहर को और मीडिया को समझ में नहीं आता है कि आप बार बार बैठकें करते हैं, सुबह दोपहर शाम 3-3 बार बैठकें होती हैं, तो उसका लाभ शहर को क्या मिलता है। तो कहीं न कहीं कैलाश जी ने उस बात को रेखांकित किया है और एक तरह से व्यंग भी किया है कि शहर के सारे बड़े नेता बैठकें कर रहे हैं तो उसका हो क्या रहा है। उन्होंने कल इनिशिएटिव लिया, एक उद्योगपति के माध्यम से उन्होंने कहा कि आप अपना प्रोडक्शन थोड़ा कम करिए और हमको 600 सिलेंडर जो है ऑक्सीजन के प्रतिदिन आप इलाज के लिए दीजिए। और भी 1-2 जगह वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने उनसे कल बात करी थी तो बोले मुझसे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, मुझसे कोई कुछ सहयोग की अपेक्षा नहीं कर रहा है। फिर भी बोले मैं अपने स्तर पर जो मेरे कान तक बात आई है मैं अपने स्तर प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कल कि मीडिया के कुछ साथियों से कि यदि रेमडेसिविर के लिए भी यदि मुझसे कहा जाएगा तो मैं न केवल पर्याप्त मात्रा में बल्कि संभव होगा तो मैं निःशुल्क भी उपलब्ध कराऊंगा इंदौर शहर के लिए। तो इसमें दोनों ही चीजें हैं। उन्होंने अपना एक महत्व भी प्रतिपादित किया है और मदद तो कर ही रहे हैं। और साथ ही ये भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो गुटी राजनीति है उस पर एक कटाक्ष किया है कि भाई बैठके करने से कुछ नहीं होता है, ठोस काम करना होगा। 2 मंत्री इंदौर जिले से हैं, सांसद हैं, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं और यहाँ के सारे बीजेपी के नेता भी औसत दर्जे के उच्च स्तर के नेता है, लेकिन जनता को कहीं न कहीं लाभ नहीं मिल रहा है। 2 चीज से जनता बहुत प्रभावित है। एक तो गरीब और मुफ्त इलाज जो पिछली बार था वो इस बार बंद हो गया है, उसके लिए कोई बात नहीं उठा रहा है। अस्पतालों में जबरदस्त लूट मची हुई है, उसके लिए कोई उठा नहीं रहा आवाज। और तीसरा ये 2-3 दिन से इंजेक्शन की कमी आ रही है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि यदि इंदौर के बड़े नेता इस लायक हैं कि अन्य राज्यों से वो इंजेक्शन समेटना चाहे तो 2 दिन में इंदौर में स्थिति सुलभ हो सकती है। या बड़ी कंपनी जो 3-4 बड़ी कंपनियां हैं जो इस समय निर्यात का जिनको देश में लाइसेंस मिला हुआ है, यदि प्रधानमंत्री या बड़े लेवल पे बात करें कि साहब निर्यात कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए और तो मुझे लगता है कि बहुत एक छोटी चीज है, लेकिन क्यों कोई नहीं कर रहा है, इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, ये समझ से परे। बिल्कुल। मैं प्रवीण जी आपको हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजया पाठक जी जुड़ी हुई है, विजया पाठक जी को सुनवाना चाहता हूं, उनके क्या विचार हैं। विजया जी, आपने अभी दोनों आदरणीय मित्रों की बात सुनी। आज मैंने इसमें राजनीतिक लोगों को आमंत्रित इसलिए नहीं किया था कि वो सिर्फ राजनीतिक बात करेंगे। पत्रकार निष्पक्षता के साथ, जैसे प्रवीण जी ने कहा, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी ने कहा, ऐसे ही क्या लगता है विजया जी की जो हालात है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सब हालातों के लिए जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों के दोनों दमोह चुनाव में बैठे हुए। दमोह चुनाव में एक विधायक चुना जाएगा, परंतु प्रदेश की कितने करोड़ों जनता मृत्यु के मुहाने पे खड़ी हुई है, इसलिए जरूरी नहीं कि सबके सब दमोह में जाए। इस समय की परिस्थिति ऐसी है कि निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री को इसी कोरोना के मामले को ही लेकर दिन रात जूझना चाहिए। और रही बात कैलाश विजयवर्गीय जी की, तो कैलाश विजयवर्गीय एक वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के तो है ही है, राष्ट्र के भी नेता, और उनकी फिक्र इंदौर के प्रति बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी भी है। और वो हर वक्त जब भी संकट में होते, चाहे विधानसभा वाला मामला हो जाते हैं, संकट मोचन का काम करते हैं। और आज भी उन्होंने जो बात कही है वो दिल से कही होगी, उन्हें मालूम नहीं कितनी पीड़ा हो रही होगी। आश्चर्य तब लगता है कि आप कैलाश जी कहीं बड़े नेता न बन जाए, कैलाश जी कहीं यहाँ वापस ना आ जाए, कोई मुख्यमंत्री न बन जाए। इसलिए निश्चित तौर पर उनको काटने के लिए इस तरह के काम करते रहते कि उनकी बात को अनसुनी करने के लिए कोई एक और वीडियो जारी कर देते उनके खिलाफ। ये सब नहीं होना चाहिए। कैलाश जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहिए
कि वो केंद्र में है, महासचिव भी है, केंद्र में भी है, और उनको केंद्र से सारी वैक्सीन और सब कुछ दिलवाने की जिम्मेदारी उनको देना चाहिए। उनको इससे बंगाल का चुनाव हो रहा है, वो 24 घंटे बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, एक मिनट की उस व्यक्ति को समय नहीं। पर उनको देखिए दिमागी तौर पे इंदौर घूम रहा है, मध्य प्रदेश घूम रहा है, स्वास्थ्य घूम रहा है, कोरोना घूम रहा है, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया ऐसे समय में जबकि उनकी परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ी हुई कि कह नहीं सकते उनको। इसके विपरीत स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं वहाँ पे दमोह में, और मुख्यमंत्री बैठे हुए, सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलता। आज लोग बाग डरे हुए, खौफ में, कुछ दिनों के बाद देखिएगा वैसे हार्ट फेल होने लगेगा लोगों को डर से। हर घर में, हर घर छोड़ के कोरोना हो रहा है, और इस बार का कोरोना ऐसा हो गया है कि जो मृत्यु लेकर ही आ रहा है। तो इस स्थिति में निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सारी भाषणबाजी छोड़ के इस पे एक बिल्कुल ऐसा सिपाही की तरह भिड़ना चाहिए। और आप एक बात सही कह रहे हैं, एक बात और है, विपक्ष पक्ष सबको साथ लेना चाहिए, कमलनाथ जी को भी लेना चाहिए, उनको कहीं कहना चाहिए कि मदद करिए आप, प्रदेश सबका है, अकेला कांग्रेस का या बीजेपी का नहीं, प्रदेश की जनता सबकी, सारे पार्टियों के नेताओं को एकत्रित करके सारे नेताओं को, सारे व्यापारियों को इकट्ठा करके बातचीत करना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए, लोग मर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के ऑक्सीजन बहुत है। कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन बहुत है और कोई अफवाह उड़ाएगा मरने वाला। अभी आज मैं देख रही थी कि इंदौर में कितना हंगामा हो रहा था, दवाइयों को लेकर झगड़ा हो रहा था, हंगामा हो रहा था, और वहाँ पे पुलिस भी नहीं थी जो कि उनको मास्क लगाने के लिए कहती है, पूछ करते हॉस्पिटल में ही। तो ऐसी स्थिति में इसके जिम्मेदार कौन? और आप देखिएगा दिन पर दिन मृत्यु की संख्या बढ़ती चली जाएगी। कहीं ऐसा न इकरार रूप हो जाए कि मुख्यमंत्री इसको देख ही नहीं पाए और समझ ही नहीं पाए। सिर्फ दमोह का चुनाव होता, दमोह का चुनाव तो हो जाएगा, दमोह के चुनाव में तो जितने वोट बीजेपी को डलना है उतना डलेंगे, परंतु अगर जनता खत्म हो गई, कोई मर गए तो वापस नहीं आएंगे। ये जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान की। अगर इसके हालात बिगड़ते तो इसके जिम्मेदार सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री, और इनको तत्काल कैलाश जी को संपर्क करके उनको कहना चाहिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहिए। क्योंकि वो यहाँ दिक्कत है ना, नेता बीच में नहीं कुछ डाल सकता, अपने मन से नेता कुछ नहीं कर सकते। कैलाश जी अपने मन से ये नहीं कह सकते कि दवाइयाँ भेजो जब तक यहाँ से नहीं होंगी। तो ये सबसे बड़ी राजनीति इतनी खराब है कि राजनीति के चक्कर में लोगों का नुकसान कर रहे हैं। मैं तो कैलाश जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसे परेशानियों की स्थिति में जहाँ पे बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, उनको इतनी तो फिक्र है ही इससे कि वो इंदौर की फिक्र कर रहे हैं, प्रदेश की फिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं दवाइयाँ भी दिलवाऊंगा, ऑक्सीजन भी दिलवाऊंगा। तो निश्चित तौर पर कैलाश जी को ये जिम्मेदारी देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, और तत्काल शिवराज जी को दमोह छोड़ के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को आपको प्रदेश के राजधानी में आकर तत्काल इस पे कार्य करना चाहिए। अगर कैलाश जी आप बंगाल में बैठ के, कलकत्ता में बैठ के अगर ये हमारा न्यूज देख रहे हैं, हमारा ये डिबेट देख रहे हैं, तो ये आग्रह और धन्यवाद मध्य प्रदेश की जनता भी करना चाहती है। लेकिन आप बंगाल में बैठ के जो चीज देख लेते हैं वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। यह हमारे प्रदेश के जो अन्य माननीय लोग हैं, मुख्यमंत्री अकेले उपवास कर लेते हैं, मुख्यमंत्री अकेले बैठ के, आप देखिए उन्होंने 2 दिन तक लगातार बैठे और उस पर स्वास्थ्य आग्रह पे बैठे, लेकिन उसमें कोई भी मंत्री शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा मंत्री सड़कों पर उतरेंगे, मंत्री सड़कों पर नहीं उतरे, चुनाव में उतर गए। कोई आसाम चला गया, कोई बंगाल चला गया और कोई दमोह चला गया। जनता से किसको पीड़ा है, जनता के बारे में भी तो सोचना चाहिए। मैं नवीन आनंद जोशी जी के पास आना चाहता हूँ। जोशी जी, आपने अभी विजया जी की और आदरणीय प्रवीण खारीवाल जी की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों पर राजनीति ज्यादा हो रही है या इसका उपयोग किया जा रहा है, जनता जाए चूल्हे भाड़ में, हमें तो अपनी राजनीति से मतलब है? ने भी दोनों साथियों की बातें सुनी हैं। जैसा कि विजया पाठक जी कह रही हैं कि इसमें सभी दलों को, खास करके कांग्रेस के भी मित्रों को साथ आना चाहिए, क्योंकि ये महामारी का विषय है और इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। यदि विपक्ष के पास भी कुछ सुझाव है, कुछ सहयोग का रवैया है तो वो अपनाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को पहले दिन से देख रहा हूँ, हालांकि वे लड़ रहे हैं बराबर परिस्थितियों से, लेकिन कहीं न कहीं वो श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। वो अपने मंत्रियों में या अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। जो कैलाश विजयवर्गीय जी का ट्वीट है वो इस बात का द्योतक है कि उनसे पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए वो आगे होकर के अपनी बात कह रहे हैं। वे आना चाहते हैं, वे मोर्चा संभालना चाहते हैं, वे बंगाल के चुनाव में भी बैठ करके चिंता कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो करते हैं वो इवेंट में करते हैं। आप देखिए, उन्होंने मास्क बांटने का भी प्रचार किया तो उस पर भी इवेंट कर दिया।
पूरे शहर में से रोड शो कर दिया, जबकि उस पर भीड़ लग गई, कांग्रेस ने उसको मुद्दा बना लिया। आप बताइए, यदि मास्क पहनाने का अभियान भी होता है तो उसमें रोड शो की क्या आवश्यकता थी? फिर अगले दिन उन्होंने स्वास्थ्य आग्रह कर लिया। अरे ये सब किया जा सकता है, लेकिन अभी आपको भीड़ से बचना है, अभी आपको इवेंट से बचना है, और ये सरकार हर दिन इवेंट कर रही है। अपने विधानसभा के उपचुनाव जिसमें एक विधायक इस्तीफा देकर के सो मोटो गए हैं और उनके लिए आप पूरी जी जान लड़ा रहे हैं, और जो लोग रोज मर रहे हैं, आज आप देखिए इंदौर हो, सागर हो, उज्जैन हो, कहीं पर भी यदि एक मौत हो रही है तो उस एक मौत के जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। यदि वो मौत कमियों से हो रही है, किसी लापरवाही से हो रही है, तो उसको बहुत संजीदगी से लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को ये क्रेडिट या श्रेय लेने का काम न करते हुए इसको सार्वजनिक तौर पर अपने सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी देना चाहिए। उनका कोई मंत्री अपने प्रभार वाले क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा है। आप बताइए, उज्जैन में जो कल घटना हो गई है उस पर अभी तक कोई मंत्री वहां पहुंचा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, वहां के प्रभारी मंत्री, सबकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है। क्या उनका ये नैतिक दायित्व नहीं बनता कि वे अपने प्रभार वाले क्षेत्र में पहुंचे? या स्वास्थ्य मंत्री को अभी सब रिव्यू करना चाहिए? मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री का अभी तक कहीं कोई बयान सामने नहीं आता। वे क्या कर रहे हैं, कहाँ गुम है, ये खोज का विषय है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात नवीन जी। आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री का लापता है, तो आखिर है कहाँ? स्वास्थ्य मंत्रालय क्या मुख्यमंत्री जी के अधीन आ गया है? क्या मुख्यमंत्री जी उसमें उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? क्योंकि चुनाव से बड़ी हमारे प्रदेश की जनता की जान है। और आज उज्जैन में इतनी बड़ी पाटीदार अस्पताल में जो घटना हुई है, उस पर एक शब्द भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हों या हमारे दूसरे अन्य लोग हों, किसी ने कोई शब्द, एक शब्द नहीं कहा। और लगातार मौतें, मैं जैसा प्रवीण जी ने वहां के मुक्ति धाम का बताया, मेरे पास जो खबर आई है प्रवीण जी, जिस तरीके से मुक्ति धामों की जो हालात हैं, राजधानी में ही कई दर्जन अंत्येष्टियां प्रतिदिन इस मुद्दे पर हो, जो कोरोना के कारण हो रही हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं आ पा रही हैं, लेकिन किया वही जा रहा है। तो इसको क्यों छुपाया जा रहा है और क्या प्रायोरिटी है माननीय नेताओं की? प्रवीण जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। क्या सरकारों के पास चुनाव ज्यादा जरूरी है और आम जनता की जान कम जरूरी है? क्योंकि ये एक साल से 2020 में आया था, इन्हीं विषम परिस्थितियों में शिवराज जी ने सत्ता संभाली थी, और उन्हीं विषम परिस्थितियों से ज्यादा भयावह स्थिति अब हो गई है। देखिए, इस समय जो मध्य प्रदेश में सरकार चलाने का जो तौर तरीका बना है, उसमें ये सिस्टम है कि मुख्यमंत्री हैं, उनके नीचे स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं मोहम्मद सुलेमान जी, उसके बाद डायरेक्ट सीधे कलेक्टर हैं। अब इसमें स्वास्थ्य मंत्री नदारत ने बीच में स्थानीय स्तर पर नेताओं की प्रतिक्रिया ये लोग उतनी लेते हैं जितनी उनको अपने फैसले मनवाने होते हैं। तो एक तरह से लोकल राजनीति पूरी तरह से गौण हो गई है। मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है, वो फैसले लेते हैं, वैसा सबको अवगत करा दिया जाता है। पिछली बार आपको याद होगा, जिले में अपने हिसाब से निर्णय होते थे, उस व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया है। और अब ये कहा गया है कि आपको जो भी फैसला लेना है, आप स्वास्थ्य विभाग को भेजिए अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के पास में, और वहां से फिर निर्णय कंफर्म करके आपको बताया जाएगा। तो अब अलग अलग जिलों की जो आवश्यकता है उसको भी गौण कर दिया गया है। एक तरीका निर्णय लगभग सब दूर जिलों के लिए जारी होता है। कुल मिलाकर अफसरशाही की कैद में इस समय कोरोना है, स्वास्थ्य मंत्री नदारत हैं, दूसरे जो स्थानीय मंत्री हैं उनकी हैसियत जो है बिल्कुल बेहद कम कर दी गई है। ये एक सीन इस समय उभर कर आया है। ये इंदौर जिले की हम बात करें, उज्जैन की बात करें या भोपाल की करें, कहीं की भी करें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल गौण कर दिया गया है। और ये राजनीति में लंबे समय से करते होते आ रहा है। ये सिलसिला कोई एकदम से नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अब ये है कि विधायक और मंत्री में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। ठीक है, आप पार्टी के हो, आपका विचार जान लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन होगा वही जो मुख्यमंत्री या उनका सचिवालय तय करेगा, जो उनको बेहतर लगेगा। और इस चक्कर में ये होता है कि कई जमीनी चीजें जो हैं वो छूट जाती है। अफसरशाही का जाहिर तौर पर जमीनी लेवल पे कांटेक्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ कमी होती है, तो उसमें नुकसान जनता का होता है। वरना मैं नहीं समझता हूँ कि आज शिवराज जी या चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रयास करे तो देश में देश के अन्य राज्यों से हमारे यहाँ इंजेक्शन या ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आ सकते हैं। देश की बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनको सप्लाई हो रही है, उनकी सप्लाई कुछ कम की जा सकती है।
तेलें मरीजों को दी जा सकती है, पर पता नहीं इन सब चीजों पर फैसले क्यों नहीं हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो फिर वो बताए क्यों नहीं जा रहे हैं। दोनों ही बातें जी। प्रवीण जी, सत्ता में शुरू से नौकरशाही हावी रही है तो हमेशा कहा जाता है। आपने एक बात और कही, मैं इस तरफ और आपका, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इंदौर की एक सभा में तारीफ की थी अपने कलेक्टर की कि कोरोना पर कंट्रोल कर लिया और पीठ थपथपाई थी, बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। लेकिन आपको लगता है कि आज मध्य प्रदेश में अच्छा काम अगर हुआ है तो उसमें तो अधिकारियों को शाबाशी दी जाती है और उनकी पीठ थपाई जाती है, लेकिन अब भयावह स्थिति बनने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, इंदौर के जो कलेक्टर हैं, युवा कलेक्टर मनीष सिंह है, वो अपने स्तर पर पिछले साल उनकी कोरोना के दौरान ही पोस्टिंग हुई थी और मुझे लगता है कि पूरे 1 साल उन्होंने बगैर अवकाश लिए काम कर रहे हैं वो। और उनकी एक कलेक्टर की जो जिम्मेदारी होती है या जो एक अपन हैसियत मानते हैं, उस पर कहीं आगे बढ़कर वो काम करते हैं। उसमें शासन प्रशासन सबको समय समय पर वाहवाही मिली है, जनता के हित में भी कई काम हुए हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी को या फिर जैसे कैलाश जी के स्तर के नेताओं को इनको इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि आज यदि देश की 4 बड़ी कंपनियां जो इंजेक्शन विदेशों में निर्यात कर रही है, तो यदि उस पर रोक लगाकर देश में या कुछ प्रतिशत निर्यात हो, कुछ प्रतिशत हमारे देश में जाए, तो इन सब चीजों के लिए बात कौन करेगा? तो वो मुख्यमंत्री करेंगे या कैलाश जी के लेवल का कोई अधिकारी करेगा, तो पार्टी का पदाधिकारी करेगा। तो इसकी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और बहुत त्वरित लेने की जरूरत है। आज इंदौर के एक स्थानीय मंत्री का मैं बताऊं आपको वाकया, सुबह से वो उषा ठाकुर जी इस बात को लेकर बेचैन है कि मैं किससे बात करूं। तो शासन के लोग उनको नंबर नहीं दे पा रहे हैं कंपनियों के कि ऑक्सीजन के लिए इनसे बात करिए आप या इंजेक्शन के लिए इनसे बात करिए। तो ये एक कुछ न कुछ जो ढील पोल है उसका खामियाजा इस समय पूरा प्रदेश भुगत रहा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ ठीक समय पर इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। वो क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? धरने पे बैठे जा रहे हैं, सत्याग्रह किए जा रहे हैं, बाकी इवेंट के लिए समय निकाला जा रहा है। देश के 4 बड़े उद्योगपति को फोन लगा के यदि आप सोनू सूद तरीके अभिनेता का फोन लगा ले तो मैं समझता हूं कि वो 24 घंटे में हजारों इंजेक्शन इंदौर भिजवा सकते हैं या मध्य प्रदेश में भिजवा सकते हैं। तो इस तरह के एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। कैलाश जी वहां बैठ के चिंता कर रहे हैं तो बाकी लोग क्यों चिंता नहीं कर रहे हैं? सिर्फ बैठकों में समय जाया कर रहे हैं, उससे कोई हासिल नहीं होना है। कुछ भी एक काम करो, नेक काम करो, वो हो नहीं रहा है। न ब्लैक मार्केटिंग रुक पा रही है, न आपूर्ति हो पा रही है। 2 तरफ से आदमी मर रहा है इंदौर में। चलिए, मैं विजय जी के पास आना चाहता हूँ। विजय जी, उखाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, टांग दूंगा, माफियाओं की खैर नहीं है, लेकिन दवा माफिया, ऑक्सीजन माफिया, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन माफिया आज सरेआम लोगों को लूट रहा है, डाका डाल रहा है, और उसके बाद शासन प्रशासन मौन है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मुख्यमंत्री कहते हैं मैं माफिया उगाड़ दूंगा, इसको उगाड़ दूंगा, निश्चित तौर पर सिर्फ अब वो बोलते हैं और भाषण भी हो गए और कुछ नहीं, सिर्फ हल्ला बचाने के काम करें। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको आप कलेक्टर के हाथ में जितना हुआ उतना तो कलेक्टर करेंगे ना इसके लिए। और दूसरी बात है कि सारे पावर अपने हाथ में है, जैसे आजा के हाथ में होता था ना, वैसे अब राष्ट्र हो गया। एक जगह सब कुछ जाता है, कौन करेगा, किसको मालूम? निश्चित हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री को इतना अधिकार नहीं है कि वो कुछ आगे कदम उठा सके। अभी आप बोल रहे थे उषा ठाकुर को नंबर नहीं दिया जा रहा है, तो क्या इनके पास नंबर नहीं या इनको देने से मना कर दिया गया होगा? इसलिए सीएम साहब बात करेंगे। आपात स्थिति में तो आपको पूरे मध्य प्रदेश के सारे लोगों को जोड़ना चाहिए, महत्वपूर्ण लोगों को। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी पार्टी की मैं हूँ, वो तो छोड़ो, दूसरी पार्टी को छोड़ो, या अपनी पार्टी के लोगों को ही नहीं जोड़ना चाहते। कैलाश जी को ही अगर आप जिम्मेदारी सौंप दे, वहां बैठ के कैलाश जी इतने योग्य व्यक्ति कि वो बंगाल में बैठ के सारी समस्याएं हल कर लेंगे। क्योंकि देखिए, आप यहाँ से जाकर वो आदमी बंगाल जैसे जगह पे, बंगाल कोई आसान नहीं है, वहां जाकर उन्होंने पूरे बीजेपी को लेकर इतना बड़ा पूरा मूवमेंट चलाया और आज बीजेपी की अगर जीत होती है तो 75% नंबर सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय को दिए जाते। आपके प्रदेश का नेता है वो, जिनके पास इतनी काबिलियत है, उनका उपयोग करना चाहिए। और निश्चित तौर पे उनका मन रो रहा होगा क्योंकि इंदौर उनका अपना शहर है। अगर इंदौर के शहर को के किसी व्यक्ति को चोट लगती तो कैलाश जी के दिल पे लगती। पर आश्चर्य मुझे लग रहा है शिवराज जी को क्या हो गया है। शिवराज जी क्या चुनाव कर रहे, चुनाव छोड़ के ये सबसे बड़ी आपात स्थिति है। मृत्यु से खेल रहा है मध्य प्रदेश।
छिंदवाड़ा में आपने लॉकडाउन कर दिया। यहाँ लॉकडाउन समस्या है जो है वो तो ठीक है, पर आपको हॉस्पिटल की समस्या सबसे पहले सुलझाना चाहिए। हॉस्पिटल में लोग मर रहे हो, मरने की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, ये कैसा होगा? अगर आज आप मुश्किल से 8 दिन और नहीं संभाला गया तो मध्य प्रदेश कब्रिस्तान बन जाएगा। ये स्थिति होना है। कुछ करते रहिएगा। चुनाव का रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा। मध्य प्रदेश की 50-25% जनता खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री को सारी छोड़ के सबसे पहले स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कोरोना को पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव के ऊपर रखना पड़ेगा, तभी ये मामला हल हो सकता है। लेकिन दीदी उन्होंने सबसे ऊपर रखा, इसलिए खुद सड़कों पर उतरे। और मुख्यमंत्री जी की सहृदयता ही है कि वो स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने रैली निकाली, जैसा नवीन आनंद जी ने कहा, प्रवीण जी ने बताया, और कोशिश भी कर रहे हैं, कलेक्टर भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या उनका मंत्रिमंडल, मुझे जानकारी जितनी है कि 30 से ज्यादा उनके मंत्रिमंडल में लोग हैं, क्या मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी भी नहीं बनती? आपने एक बात और कही कि उनको अधिकार ही नहीं दिया, सेंट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन इन सब की भी तो जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के ये कब तक एसी चैम्बरों में बैठकर नौकरशाह गलत जानकारी देते रहेंगे मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को? जैसा प्रवीण जी ने कहा कि एक मंत्री को नंबर ही नहीं मिल पा रहे हैं। ये लगता है कि जो लोकतंत्र का, जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों का और जो जनता के सेवक का की बात करते हैं, वो सेवक कम भक्षक ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता ने इन्हीं दिनों के लिए तो उनको इन पदों पर बैठाला है। आप 15 साल में हमको क्या दे पाए, 15 साल में आपने हमको क्या दिया? लेकिन आज हर आदमी मौत की आहट महसूस कर रहा है, और उसके लिए अगर सब एकजुट नहीं होंगे, कैलाश जी बंगाल में बैठ के सोच सकते हैं, मुख्यमंत्री जी भोपाल में बैठ के स्वास्थ्य आग्रह के माध्यम से इसका अपील कर सकते हैं, गली गली में घूम के कर सकते हैं, तो बाकी सब भी जागें, जनता को बचाने की कोशिश करें। अपने अपने सोर्सेज से अगर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और जो अन्य दूसरी चीजें हैं, अभी तो हालात महाराज ये है कि सरकारी अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है, सुविधाएं नहीं है सरकारी अस्पतालों में, और लोग मरने की कगार पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हम चुनाव में लगे हैं, यही लोकतंत्र है क्या? हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से श्री प्रवीण खारीवाल जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजया पाठक जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज ये अपील करना चाहता है कि आप समाचारों के साथ साथ अगर जनता की पीड़ा भी देखना चाहते हैं और जनता की जो आवाज़ है उसको सुनना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और हम अपील करें, कम से कम साधना न्यूज़ के माध्यम से हमारी ये अपील है कि अपने आप को बचाएं, सुरक्षित दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ हाथ धोते रहें। बहुत भयावह स्थिति है देश की, आपको बचना है और अपनों को बचाना है। बने रहिए साधना न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।